हाय गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं परवीन सुजाता स्टडी पॉइंट। कल हम लोग देखे थे टेंस को, लेकिन वो पूरा नहीं हो चुका था। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में टेंस को पूरा कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे कि टेंस का पार्ट 4 होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो कल हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जाने थे, पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो आज थोड़ा हम लोग डिटेल में जाएंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पार्ट होता है 4। फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसी तरह सेम पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट होता है। पहला सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और लास्ट जो फ्यूचर टेंस है, इसका भी 4 पार्ट होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक एक करके हम लोग आज देखेंगे, एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी 4 पार्ट होता है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम लोग और एक सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, WHO के बारे में, वो बाद में हम लोग जानेंगे उसको। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव फॉर्म। अफर्मेटिव फॉर्म, तो इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग V1 का यूज कहां करेंगे और V5 का यूज कहां करेंगे, तो इसमें सब कंफ्यूजन होता है कि हम किसमें कौन सा सब्जेक्ट में हम V1 लगाएं या फिर V5 लगाएं। तो वो हम लोग हिंदी से भी जानने का कोशिश करेंगे। जिनको इंग्लिश में थोड़ी कठिनाई है वो हिंदी से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ही देख रहे हैं, ही, सी, इट, नेम। नेम में सिंगुलर होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट में कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो तो उसमें हम लोग V5 का यूज करेंगे, V5 का यूज करेंगे। अदरवाइज दूसरा कुछ आता है तो उसमें हम लोग V1 का यूज करेंगे। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोहन क्रिकेट खेलता है। हिंदी सेंटेंस में जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो रोहन क्रिकेट खेलता है। तो इसमें रोहन क्या है? रोहन है आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? एक नाम है, और नाम क्या है? ये सिंगुलर है, एक नाम है। तो इसीलिए हम लोग
सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर्म देखेंगे अफर्मेटिव का। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रोहन है, तो यहां हम लोग लिखेंगे, यहां सब्जेक्ट है तो यहां लिखेंगे रोहन। रोहन प्लस V1 या V5। तो यहां पे हमने क्लियर कर दिए हैं कि ही सी इट नेम जहां पे रहेगा उसमें हम लोग V5 लगाएंगे, यानी कि वर्ब का 5वां रूप लगाएंगे। तो यहां देखेंगे हम लोग वर्ब कौन है, क्रिकेट है, खेलता है, कौन सा वर्ब है, तो खेलना, यानी कि कोई भी वाक्य में ना, अंत में ना जिसमें भी आए वो आपका वर्ब है, जितने भी ना आए वो वर्ब है। तो यहाँ पे खेलना, खेलना क्या है, एक वर्ब है। तो खेलना का हम लोग V5 लिखेंगे। खेलना का क्या होता है, प्ले, प्ले। तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का 5वां रूप लिखेंगे तो हो जाएगा इसमें प्लेज। तो रोहन प्लेज, रोहन क्रिकेट खेलता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब लिखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट क्या बचा, तो ऑब्जेक्ट बचा क्रिकेट। तो रोहन प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट। इस तरह से सेंटेंस को हम लोग पूरा करेंगे और इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। रोहन प्लेज क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहां हो गया रोहन प्लेज क्रिकेट। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। अभी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को समझे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो नेगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें नेगेटिव में, अफर्मेटिव में था क्या कि V1 या V5, वर्ब में V1 या V5 यूज करते थे, बट इसमें नेगेटिव सेंटेंस में ओनली V1 का यूज होगा, ओनली V1 का यूज होगा। तो रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, नेगेटिव सेंटेंस, रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट रोहन है, तो यहां लिखेंगे रोहन, रोहन लिखे, प्लस डू या डज, डू या डज। तो देखेंगे ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, इसको हमेशा याद रखना, ही सी इट नेम, ये आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सेम अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा नेगेटिव सेंटेंस में भी ही सी इट नेम जहां सब्जेक्ट रहेगा उसमें हम लोग यूज करेंगे डज का, ही सी इट नेम, इसमें डज का यूज करेंगे। तो रोहन, रोहन यानी कि नाम है, तो नाम के बाद यहां डू डज, तो डज लगाएंगे, डज प्लस V1 वर्ब प्लस, यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ पे नोट होगा, नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नोट हो गया, फिर V1 यानी वर्ब, तो वर्ब क्या है, तो खेलना, रोहन क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो खेलना, तो खेलना का इंग्लिश हो गया प्ले, फिर ऑब्जेक्ट में बचा क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये सेंटेंस इस तरह करके हम लोग बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस को इस तरह पूरा करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म को भी इसी तरह से समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस को जिस तरह से हम लोग समझे उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी समझेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या रोहन क्रिकेट खेलता है, क्या रोहन क्रिकेट खेलता है, तो इसमें सबसे पहले लगाना है डू या डज। तो
सब्जेक्ट क्या है? रोहन। रोहन यानी कि नाम। तो उसमें हम लोग पहले ही सीखे हैं यहाँ पे कि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाम रहेगा तो उसमें हम लोग डज का यूज करेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे हम लोग डू डज के जगह डज का यूज होगा यहाँ पे, डज। फिर क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रोहन है तो यहाँ रोहन लिख दिए। नेक्स्ट है यहाँ वर्ब। तो वर्ब क्या है? तो खेलना। खेलना का क्या? प्ले। आगे है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्रिकेट। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लोग फिर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। इस तरह से सेंटेंस को पूरा करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे। और लास्ट में है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस होता है वो 5 तरह का सेंटेंस होता है। तो इसमें हम लोग अभी 4 तरह का सेंटेंस पढ़ेंगे। WHO सेंटेंस जो होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए स्पेशल सेंटेंस, WHO सेंटेंस का स्पेशल वीडियो बनाएंगे। उसमें हम लोग उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग 4 ही सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में होता क्या? इसका स्ट्रक्चर होता है डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इसका 2 स्ट्रक्चर होता है। इस सेंटेंस को हम लोग 2 स्ट्रक्चर से बनाते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये था, दूसरा है डू डज प्लस नॉट। यानी कि नॉट को हम लोग सब्जेक्ट के पहले रख सकते हैं या फिर सब्जेक्ट के बाद में भी यूज कर सकते हैं। फिर नॉट, सब्जेक्ट, V1 फिर सेम ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है? तो सेम है। हम लोग देखेंगे फॉर्म में कि फॉर्म में क्या है। तो डू या डज, सबसे पहले डू या डज है। तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि नाम है तो नाम के पहले हम लोग डज लगाएंगे। तो डज लगाए, डज का यूज किए। फिर सब्जेक्ट में रोहन है तो रोहन लिख दिए। फिर नॉट, यहाँ पे नॉट है तो फिर हम लोग यहाँ नॉट लिखेंगे। फिर वर्ब, V1 का यूज हो रहा है तो वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना का प्ले लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्रिकेट। ये जो क्रिकेट है इसको लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग पूरा करते हैं। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट है इसको हम लोग इसी तरह से पूरा करेंगे। आई होप है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस आगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़े। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम अपने मोटिवेशन हमको मिले और हम और आगे वीडियो बनाएं। थैंक यू।